डैडी मेरा आ गया, मेरा डैडी कितना यंग है, मेरा डैडी तू नहीं लगता है, मेरा दोस्त लगता है, ऐसे बोलती थी, चिढ़ाती थी मुझे। और आज हमारे बीच में नहीं है। तो आकांक्षा दुबे के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या वाकई में वो नशेड़ी गजेड़ी थी? जब मैं आने लगा तो मैं बोला बेटा मैं चल रहा हूँ, तो बोली पापा हमारे साथ सेल्फी नहीं लोगे? आकांक्षा दुबे और समर सिंह के जो बीच के संबंध थे वो ठीक ठाक थे या फिर लड़खड़ा रहे थे वो संबंध? मैं कॉमेडी सीन की थी तो वो उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, मतलब घमंड वगैरह नहीं करती थी। नहीं, लड़खड़ा नहीं रहे थे, लोग अच्छे से खुशी-खुशी शूट पे थे और हमेशा दोनों एक ही गाड़ी से आते थे, एक ही गाड़ी से जाते थे। आप कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ऐसा काम नहीं कर सकती है, तो आखिर क्यों? इसका वजह क्या रह सकता है कि आकांक्षा दुबे नहीं कर सकती क्योंकि है? वो इतनी चंचल लड़की थी और इतनी सरल स्वभाव की लड़की थी, अच्छी लड़की थी। दूसरी बात उसने कम समय में काफ़ी तरक्की पा ली थी। अब उसका ऐश करने का समय आया था, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, फ्लैट सब हो गया था, तो क्यों आत्महत्या करेगी? उसको तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, ना तो नाम का मोहताज थी, ना रुपए पैसे का मोहताज थी, ना गाड़ी बंगला का मोहताज थी, ना परिचय कम ना होता है। परिचय का मोहताज थी। अब आकांक्षा दुबे आपके सामने जब पढ़ती थी तो कैसा रिएक्ट करती थी? रिएक्ट रिएक्ट तो एकदम ऐसा लगता था, मतलब छोटी बच्ची जैसे आते नहीं हैं, पापा पापा, डैडी डैडी, मुझे चिढ़ाती थी, कहती थी पापा आज। उस समय तो मैं उसे थोड़ा इग्नोर भी करता था, लेकिन जिस दिन मैंने सुना कि वो नहीं है इसमें, हम लोगों के बीच में, फिल्म इंडस्ट्री से वो अब नहीं रही हमारे बीच में, बहुत झटका लगा हमें। 3-4 दिन तो ये अस्पताल में भर्ती हो गई थी, 3-4 दिन खाना नहीं खाई थी, ये डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत झटका लगा था मुझे। ये होता है रियल लाइफ और सामने जो आप कैमरे पर देखते हैं वो ये एक रियल लाइफ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का अंतर होता है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो आकांक्षा दुबे के पिताजी के रूप में रोल करने वाले हैं सागर जी, बहुत रो रहे हैं और काफ़ी भावुक हो गए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनसे कौन सा सवाल करें। और एक बात और है कि जो पर्दे पर जो आप सर जो देखते हैं ना, वो वाकई में वो होता नहीं है। पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है वो कुछ अलग होती है और पर्दे पर जो कहानी चलती है वो और होती है। तभी तो आकांक्षा दुबे ने ऐसा काम कर लिया। और देखिए, एक नन्ही सी कलाकार है, इनकी कद और काठी से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाइयों को आप नहीं नाप सकते हैं। इनकी हाइट को आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि इनकी हाइट 3 फीट 3.5 फीट है, लेकिन जो इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस मुकाम पर ये पहुंच गई हैं, शायद आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। ये लगभग 40-50 फिल्म में काम कर चुकी हैं, चाहे वो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार क्यों ना हो, सबके फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं और ये भी काम कर चुके हैं। हालांकि अभी एक मैं फिल्म के सेट पर हूं और आप देख सकते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी है, अभी यहीं पर एक पिताजी के रोल में अभी ये काम कर रहे हैं और हमेशा ये कभी पिताजी के रोल में, कभी चाचा के रोल में, कभी दादाजी के रोल में, ये हमेशा काम करते हैं। अक्सर मैं कॉमेडी करता हूँ फिल्मों में, कम से कम मैं 20-22 फिल्में कॉमेडी किया हूँ, 25-25 सीन, 30-30 सीन, लेकिन आकांक्षा दुबे की फिल्म में मैं पहली बार पिता का रोल किया था। आकांक्षा दुबे, मतलब मैं जब भी हम लोग सेट पे मिलते थे, कहीं से आती थी, आके तुरंत बोलती थी, पापा डैडी मेरा आ गया, मेरा डैडी कितना यंग है, मेरा डैडी तू नहीं लगता है, मेरा दोस्त लगता है, ऐसे बोलती थी, चिढ़ाती थी मुझे। और आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख हो रहा है मुझे। आप क्या कहेंगी? आप भी तो उनके साथ काम की थी ना उस तारीख वाले फिल्म में? जी, मैं भी कॉमेडी सीन की थी तो वो उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, मतलब घमंड वगैरह नहीं करती थी। वीडियो बनाने में या चाहे कुछ भी बात-उत करने में, सेल्फी भी खिंचाने में बहुत अच्छी थी। ये नहीं कहती कि हम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका रो रो कर बुरा हाल है और बुरा हाल क्यों ना हो, जिसके साथ आप फिल्म में काम कर चुके हैं, जिनका व्यवहार आपको अच्छा लगता हो, जो मित्रवत आपके साथ रहता हो, इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद भी छोटे कलाकारों को इज्जत देती हो, भाव देती हो और जब वो कलाकार जब इस दुनिया में नहीं रहती है तो जो उनके दोस्त होते हैं, जो अपने होते हैं, जो उनकी माँ होती है, जो उनके सगे संबंधी होती है, उन पर क्या बीतती है ये हमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये फांसी है उन्होंने खुद लगाई थी या इसको मतलब ये कहा जाए कि किसी ने मारा होगा उनको? अगर मैं उस सेट पे भी काम किया होता पिता का, तो ये मैं खुलासा चैलेंज के साथ करता। क्योंकि वो 4 दिन 6 दिन हमारे साथ रहती तो मुझे पता चलता कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब मैं उस सेट पे नहीं था, बस इसलिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन बस एक ही बात मुझे खलती है उसकी, जब हमारा सेट समाप्त हुआ फ़िल्म का 4 दिन के बाद, जब मैं आने लगा तो मैं बोला बेटा मैं चल रहा हूँ, तो बोली पापा हमारे साथ सेल्फी नहीं लोगे?
उसने मुझे सेल्फी दिया। इतना व्यवहार की अच्छी लड़की थी। इतना व्यवहार किसी उसने मुझे आज भी मेरे पास वो फ़ोटो मौजूद है, वो वीडियो क्लिप मौजूद है। मैं बहुत सारे स्टारों के साथ काम किया हूँ, लेकिन किसी ने ये बात नहीं कहा था कि आप जा रहे हैं तो क्या सेल्फी नहीं लेंगे? आप दोनों लोग फिल्म सेट पर काम कर चुके हैं, तो आकांक्षा दुबे के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या वाकई में वो नशेड़ी गजेड़ी थी? नहीं आप क्या कहेंगे? नहीं, वो नशेड़ी गजेड़ी नहीं थी, वो आप कुछ क्या भी कहेंगे नहीं सर? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि हमसे तो सेट पे ही मिलती थी, लेकिन उस समय कोई नशा नहीं करके आती थी। अच्छा, नशा करने वाले आदमी का ज़ुबान लड़बड़ाएगा, या तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, या तो उसका चलने का अंदाज़ अलग हो जाएगा। अच्छे से आती थी और एक ही लफ्ज़ से हमेशा वही बात पुकारती थी। अगर वो कुछ और कहती, भला-बुरा कहने लगती, मतलब जैसे भला-बुरा कभी आदमी नशा कर लेता तो भला-बुरा कहने लगता है, तो उस हिसाब से मैं समझता नशा करती है। लेकिन एक ही बात को बार-बार रिपीट करती है, इसका मतलब वो नशा करती, तो कैसे पता चलता उसको? इसका मतलब कि आकांक्षा दुबे के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो गजेड़ी नशेड़ी थी, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये तो वाकई सत्य है। हाँ, ये हाँ, तो सत्य है। अब आकांक्षा दुबे और समर सिंह के फिल्म में पिताजी का रोल किए हैं। ये बताइए कि उस फिल्म में 4 दिन तक आप साथ रहते हैं। क्या वाकई आकांक्षा दुबे और समर सिंह के जो बीच के संबंध थे, वो ठीक-ठाक थे या फिर लड़खड़ा रहे थे वो संबंध? नहीं, नहीं, लड़खड़ा नहीं रहे थे, लोग अच्छे से खुशी-खुशी शूट पे थे और हमेशा दोनों एक ही गाड़ी से आते थे, एक ही गाड़ी से जाते थे। तो मतलब अब वो हीरो-हीरोइन है, वो मेन लीड में है, हम कैरेक्टर लीड में हैं, तो हम उनके कमरे तक नहीं जाते हैं, ना वो लोग हमारे कमरे तक आते हैं। हम लोग जैसे सेट पे काम कर रहे हैं, आए, हाय, हेलो हुआ, जो जिसका रिलेशन जैसे उस फ़िल्म में होता है, तो उस हिसाब से लोग वहाँ संबोधित करते हैं।